नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपको बताने जा रहे हैं। किस अभिक्रिया को बताने जा रहे हैं? कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया है। किसकी? ये फिनाल की। फिनाल के लिए हम कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया बताने जा रहे हैं। वेरी वेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा में पूरी तरह से इस साल आने की संभावना है। तो आप देखिए क्या है कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। फिनाल के सोडियम लवण को, फिनाल का कोई सोडियम लवण बनाइए और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या प्रवाहित करेंगे आप? 125 डिग्री सेल्सियस तथा 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर जब गर्म करेंगे सोडियम लवण को, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। और जो भी यौगिक प्राप्त होता है, अगर वो उसमें HCl प्रवाहित कर दें तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। और इस प्रकार से फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होने की जो प्रोसेस है वही आपकी कोल्बे-सिम्प्ट अभिक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड से आपको बताएंगे, आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको एक एक टॉपिक समझा कर पढ़ाया जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं क्या है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फिनाल का सोडियम लवण प्राप्त करेंगे। सोडियम लवण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप? फिनाल में आप प्रवाहित करवा देंगे। क्या प्रवाहित करेंगे? क्या प्रवाहित करेंगे? चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ आपके फिनाल है, ये इस फिनाल में आप क्या करेंगे? सोडियम लवण प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? सोडियम लवण। तो फिनाल का सोडियम लवण प्राप्त करने के लिए इसमें क्षार के रिएक्शन करवा दीजिए। किसके साथ करवाएंगे? क्षार के साथ। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्षार, कोई भी क्षार ले लो, NaOH ले लो, ठीक है। जब NaOH लेंगे और आपको टेम्परेचर आपको क्या होना चाहिए? आपको पता है 125 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान से देखिए, बस ये आपका टेम्परेचर हो गया और 4 से 7 वायुमंडल होना चाहिए। ये आपको इतना आपको होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये प्रोसेस होगा तो आपका जो इसमें का OH है, ये जो इसमें का OH है और इसमें का H, ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके क्या बना लेंगे भैया? ये आपको बना लेंगे आपका H2O। क्या बनाएंगे? ये आपका H2O बना लेंगे, अर्थात इसमें से माइनस आपका H2O बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ से माइनस H2O बाहर चला जाएगा। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास? क्या बचेगा भाई? बचेगा आपका यही, यहाँ फिनाल का स्ट्रक्चर जिसमें से H गायब, फिनाल का स्ट्रक्चर जिसमें से क्या हुआ? H गायब और उसकी जगह Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो ये बन गया, क्या बन गया आपको? ये सोडियम लवण बन गया। किसका बन गया? सोडियम लवण बन गया। इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब इसी सोडियम लवण में क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर लगभग 400 केल्विन होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। ये क्या है? ये सोडियम फिनॉक्साइड, इसको लिख सकते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। यह है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, या इसी को फिनॉक्साइड, या इसी को कह सकते हैं फिनाल का सोडियम लवण, ठीक है। अब जब सोडियम लवण आपका बन चुका है तो इसी को आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। अरे यानी यहाँ पर चला गया तो बन गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? जो आपको ये प्राप्त हो गया यौगिक, इसको आप ले लीजिए। तो यहाँ जब आप इसको लेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा। आप देखिए, ये यहाँ आप क्या करेंगे? ONA लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे आप? क्या प्रवाहित करेंगे इसमें भाई? बताइए फटाफट, क्या प्रवाहित करेंगे? क्या कहा गया आपको भाई? बताइए। यहाँ से देखिए 125 डिग्री सेल्सियस और 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको जो कंडीशन है वो लगभग 400 केल्विन होना चाहिए और 4 से 7 ATM होना चाहिए। ATM का मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर होता है, इसको ध्यान रखना आपको। अब जब ये आपका रिएक्शन होगा तो होगा क्या आपके यहाँ? तो यहाँ से देखिए, एक बात आप जान लीजिए, यहाँ पर हर जगह आपका H है, हर जगह आपका H है, इसको आपको पता ही होगा।
ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हर जगह कार्बन है, यहाँ पर हर पॉइंट पर कार्बन है आपके, हर पॉइंट कार्बन से H लगा हुआ है। अब जब यहाँ आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, मैं कुछ स्ट्रक्चर आगे बना रहा हूँ, देखिए यहाँ से क्या आप बता सकते हैं क्या बनेगा? ये आपका बन चुका है। अब क्या बनेगा इसमें बता दीजिए भाई, क्या बनेगा? अब यहाँ से आपको पता क्या बनेगा, देखिए यहाँ आपका था हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, कहीं भी ले ली जाए, हम यहीं पर ले रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यह हाइड्रोजन टूटेगा यहाँ से, और ये हाइड्रोजन टूट करके कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है। ये हाइड्रोजन यहाँ टूट करके कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है। और पता है जब ये कार्बन यहाँ पर आएगा तो H कहाँ जाएगा? जब देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, अभी यहाँ ऊपर जो लिखा है इसको लिखा रहे हैं Na, क्या दिखाई दे रहा अच्छे से? ये ना दिखाई दे तो बताइए। N यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ O हो गया, यहाँ Na हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से अभी हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं, यहाँ से हमने हाइड्रोजन हटा दिया और इस हाइड्रोजन की जगह COO रख दिया। क्या रख दिया? C और यहाँ OO रख दिए, और आपका जो H है यहाँ पर जोड़ दे दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका एक यौगिक बन चुका है भैया। और यह यौगिक, एक बात जान लीजिए, यह यौगिक अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि पता है जो अम्लीयता होता है ना, इस COOH समूह की ज़्यादा होती है OH से। तो यहाँ का क्या होता है, जब इसकी अम्लीयता ज़्यादा है तो सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा और स्वयं उसकी जगह पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वयं उसकी जगह पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अस्थायी यौगिक है, अस्थायी यौगिक है, ठीक है। अब ये अस्थायी यौगिक है तो यहाँ से H इधर जाएगा और सोडियम इसका स्थान ले लेगा। जब सोडियम इसका स्थान ले लेगा तो क्या होगा कि यहाँ से आपको अस्थायी न कह करके आप ऐसे ही कह सकते हैं भाई, अभी अस्थायी तो चेंज हो जाएगा ना ये, तो यहाँ से ये इसमें आ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बनता है, अब ये पुनः चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? आपके लिए बेंजीन रिंग बनाइए, ये यहाँ O करिए, यहाँ H आ गया, यहाँ पर COO, यहाँ से Na, ये आपका बन चुका है, ठीक है। और इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम बता सकते हैं, सोडियम सैलिसिलेट है। क्या ये? सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ये आपका हो गया। इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर, पर अभी थोड़ी सी रुक जाइएगा। ये सोडियम सैलिसिलेट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इस सोडियम सैलिसिलेट में अब जो सैलिसिलेट प्राप्त हो गया है, इसमें HCl प्रोवाइड करेंगे। तो इस सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ लिखते हैं। तीसरा स्टेप देखिए, ये आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर लाइट जा चुकी है, इसलिए हम थोड़ी सी 1 मिनट के लिए आप रुकेंगे। हाँ देखिए, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा क्योंकि फोकस ज़्यादा पड़ रहा है कुछ चीज़ का, लाइट का। तो देखिए क्या हुआ, जब आपको सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हो चुका है तो इस सोडियम सैलिसिलेट को यहाँ लिख लीजिए और यहाँ पर OH करिए और यहाँ पर क्या करेंगे आप, COONA, ठीक है। इसको हम HCl के साथ गर्म कर देंगे। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे भाई? HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा ना, जो भी सैलिसिलेट प्राप्त होता है उस यौगिक को HCl के साथ गर्म कर देंगे। तो HCl के साथ गर्म कर दीजिए। जब HCl के साथ आप गर्म करेंगे तो जरा देखिए क्या हो रहा है भाई, क्या होगा। यहाँ से देखिए भाई, जो आपका Na और Cl है ना, ये दोनों आपके निकल जाएंगे। यहाँ पर Cl है, 1 मिनट, नहीं फिर कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये Cl है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से जो ये है,
ये इसके साथ आपका निकल जाएगा, ये HCl आपको निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, ये HCl निकल जाएगा, तो हम यहाँ माइनस HCl कर सकते हैं। अब बचा क्या आपका H बचा है, और H यहीं आकर के आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपको प्राप्त होता है, जो यौगिक आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। इसी को हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या करते हैं? सैलिसिलिक एसिड, या इसको हम कहते हैं आर्थोसैलिसिलिक एसिड। क्या कहते हैं? आर्थोसैलिसिलिक एसिड। तो आप लिख सकते हैं, आप आर्थोसैलिसिलिक एसिड यहाँ लिख सकते हैं, आर्थोसैलिसिलिक एसिड या अम्ल। तो यहाँ से आप देख लीजिए, आपने फिनाल से प्राप्त किया, आपने फिनाल से क्या प्राप्त किया? आर्थोसैलिसिलिक अम्ल प्राप्त कर लिया, ठीक है। आर्थोसैलिसिलिक जब आप अम्ल प्राप्त कर लिए हैं तो यहाँ से ये कोल्बे-सिमट अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम बता रहे हैं रायमंड टीमन अभिक्रिया, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए देखिए, दूसरी रिएक्शन आपको है रीमर टीमन अभिक्रिया। इसको टीमैन भी कहते हैं, राइमर टीमैन भी कहते हैं। हम टीमैन लिख देते हैं, ठीक है। रीमर टीमैन अभिक्रिया, ठीक है। कुछ लोग रीमन टीमर अभिक्रिया कहते हैं, जो भी हो आप देखिए, रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो ये क्या है जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 100% आने की संभावना है इस बार ये अभिक्रिया। और बहुत ही अच्छी अभिक्रिया है, बच्चे से कर नहीं पाते हैं, रटते रहते हैं। रटिए मत, आप किसी चीज़ को रटिए मत, आप हल करने की कोशिश करिए, समझने का प्रयास कीजिए, सब आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन है, क्या कह रहा है यहाँ पर, जब फिनाल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म के द्वारा कराया जाता है तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया आपकी क्या है? रीमन टीमन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को पहले देख लीजिए। आपकी जो रिएक्शन है, आपको जो रिएक्शन है कुछ इस प्रकार है। रिएक्शन देख लीजिए क्या है, पहले ये क्या है? फिनाल की अभिक्रिया। तो फिनाल की अभिक्रिया हम करवा दे रहे हैं भैया, ये फिनाल है, ये आपकी फिनाल है। इसकी क्रिया करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ करवाएंगे। तो आपको क्या बनेगा भैया? देखिए क्या बनता है आपका, यहाँ से भैया सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड लिख लीजिए, बिल्कुल बनेगा। सोडियम और क्लोरीन है तो क्लोराइड बनेगा। दूसरा आपका OH भी पर्याप्त मात्रा में, तो H2O बनता है। क्या बनता है? H2O। और तीसरा आपका बनेगा बेंजाल्डिहाइड, फिनाल वाला बनेगा ना। तो देखिए ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ से आप एक दूसरा यौगिक, और जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो बनने के लिए तैयार है। इसका नाम है आपका OH, और यहाँ पर आपका CHO है। यही आपका क्या है? ये आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी, क्या नाम है इसका? ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइलडी, नाम भी गजब का, बेंजाइलडिहाइड। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब इसको बैलेंस करना है भैया। तो यहाँ 3 क्लोरीन है तो 3 यहाँ कर दीजिए, 3 क्लोरीन हो जाएगा। और पता है अब क्या करेंगे आप, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा भैया, 3 यहाँ भी हो जाएगा। और साथ में हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, इधर कितना कम हो रहा है भाई, 2, इधर 2 कर लीजिए, अब आपको बराबर हो गया। तो ये आपका रिएक्शन किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, अब इसको आप देख लीजिए। जब फिनाल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाएंगे तो आपको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड प्राप्त होता है। यही आपका रीमर टीमैन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यह रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से देखिए, क्या मैं रेड पेन का यूज कर सकता हूँ? अरे हाँ यार, अपना है सब, या करो ना जो करना हो। चलिए देखिए कैसे होता है ना।
कैसे हम इसको करेंगे, तो पहले आप फिनाल ले लीजिए। क्या ले लेंगे, फिनाल ले ही लीजिए आप फिनाल। तो देखिए ये आपका फिनाल हुआ, ये आपका फिनाल हुआ। और इसमें हम क्या करेंगे, क्लोरोफार्म CH है ना, CH इसको बांड के रूप में खोले दे रहे हैं। यहाँ C कर देते हैं, यहाँ H कर देते हैं, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, यहाँ पर आपका Cl, ये हो गए। अब साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिखिए। जब साथ में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो मजा आएगा। अब देखिए आप ये यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि एक सोडियम एक क्लोरीन को ले जा सकता है। भाई एक सोडियम है तो वो उसकी कैपेसिटी है कि एक ही क्लोरीन को ले जाएगा, लेकिन 3 तो क्लोरीन है भैया, तो ये अकेले तो ले नहीं जा सकता। अपने दोस्तों को बुला लेगा कि भैया आओ आप भी चलिए, ये बुला लेगा कि यार चलो तो 2 लोग और आ जाओ, तो हम 3 और ये तीनों लोग चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ सोडियम क्या करेगा, अपने दोस्तों को बुलाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि 3 क्लोरीन को ले जाने के लिए 3 को सोडियम को आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 3 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। कितने लेंगे, 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, ये और ये 3 हो गए। अब यहाँ से देखिए आपका जो ये चीज़ है 3 सोडियम और 3 क्लोरीन, ये आपके तीनों अलग हो जाएंगे, ये है ना। तो यहाँ आपका बन गया, क्या बन गया भैया, यहाँ बन जाएगा 3 सोडियम क्लोराइड। ये चीज़ हो चुका। अब बताइए मुझे, आप ये बताइए अब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आगे, भाई बताइए फटाफट बताइए। अब यहाँ से देखिए यहाँ का हाइड्रोजन है, मान लीजिए यहाँ का हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हम हाइड्रोजन यहाँ लिख के दे रहे हैं, हर जगह है, हम यहाँ का ले लीजिए, जहाँ हमको जरूरत है वहाँ का ले लिया हमने। यहाँ का हाइड्रोजन है, तो मुझे ये बताओ आप क्या क्या होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन तो यहाँ से हो गए, और 2 OH यहाँ है, 2 OH यहाँ है, अर्थात एक H एक H2O, एक H एक OH 2 H2O। तो यहाँ से आप नज़ारा देखिए, क्या देख रहे हैं, मैं नीले पेन का यूज कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये H इसके पास जाएगा, ठीक है, और ये H भी, इसको भी आप इधर से ले जाओ, ये इसके पास जाएगा, इसके पास। तो यहाँ से देख लीजिए HO H2O, देखिए यहाँ से नहीं भाई, ये वाला इसके पास जाएगा, कहाँ देख रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए HO H2O HO H2O, 2 H2O यहाँ से आपके निकल चुके हैं। तो जब 2 H2O निकल चुके हैं तो यहाँ पर लिख देंगे 2 H2O, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ से देखिए ये चला गया, ये चला गया, ये दोनों चले गए। अब बचा क्या है आपके पास, आपके पास बचा है यहाँ से ये चला जाएगा, यहाँ बॉन्ड खाली हो जाएगा। तो पहले हम बॉन्ड लिखे दे रहे हैं, क्या इधर आप सबको दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा तो यस लिखिए, कुछ लिखिए बताइए, ना दिखाई दे रहा तो भी बताइए। ये यहाँ से आपका जो OH है ये तो रहेगा ही। अब यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया है, क्योंकि यच चला गया है तो बॉन्ड खाली हो गया। मैं एक बार चेक कर लूँ, ठीक है दिखाई दे रहा है। यहाँ से यच चला गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, कुछ बचा है या नहीं, तो देखिए आपके पास क्या क्या बचा है। एक तो आपका बचा है ये क्या, C बचा है, C, और यहाँ से ये यहाँ से देखिए ये C बचा है और OH बचा है, तो यही आपका CHO आपस में जुड़ जाएगा, अर्थात CHO जुड़ जाएगा। और आपका क्या बन जाएगा भैया, आपका बन जा रहा है, क्या बनता है आप देख लीजिए, जो बनता है बिल्कुल क्लियर है आपके पास। क्लियर हो गया, अभी नहीं, लिख दीजिए नाम जो लिख रहा हूं आपको,
सैलिसल्डिहाइड बन चुका है, यही तो है सैलिसल्डिहाइड, ये आपका बन चुका है। तो आप देख लीजिए क्या है, फिनाल से हमने बना लिया ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन है, इसको ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, ये एल्डिहाइड बेंजीन में जुड़ा हुआ है। यहाँ से काउंटिंग करें क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब CHO COOH SO3H, हमने आपको बताया था CHO COOH या SO3 सल्फोनिक एसिड, ये अगर आते हैं तो यहीं से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा OMP ऑर्थो हाइड्रॉक्सी, क्या हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रॉक्सी। अब बेंजीन में एल्डिहाइड लगा हुआ है तो लिख देंगे ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो चुका है, यही आपका बन चुका है ये वाला। तो यह आपके क्या है, रीमन टीमन अपक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये हो गया तो अब देखिए एक और रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करवाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हम करवाने जा रहे हैं। आप देखिए क्या होता है, बस सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दीजिए। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए ना। आप लोग क्यों नहीं कर रहे भाई, कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा और स्पीड बढ़ाइए ना। अगर हम क्या करें, फिनाल की अपक्रिया करवा दें किससे, कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस वही है, बस यहाँ देखिए आपका रिएक्शन देखना है। यहाँ हम करवा रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपक्रिया, फिनाल की अपक्रिया, यानी लिख देंगे C6H5OH की प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके साथ हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनाल ले लेते हैं, आराम से करिए, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से करिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, बार करिए आप। यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका फिनाल है, ये हमने फिनाल लिख दिया। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 क्लोरीन है तो चारों क्लोरीन को अलग कर दो, ये चारों क्लोरीन को हमने अलग कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर के द्वारा दर्शा दिया गया। तो जब 4 क्लोरीन हो गया तो अब इसमें क्या करेंगे, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो डालना है। क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो डालना है, ठीक है। वहाँ क्या था, क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, NaOH, ये हो गया। तो जब यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम डाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, और सोडियम बेचारा अकेले है, तो अपने 3 दोस्तों को और बुला लेगा। वो क्या करेगा, 3 दोस्तों को और बुला लेगा भैया, तो 4 लोग भी हो जाएंगे, अर्थात 4 क्लोरीन को हटाने के लिए 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड आएंगे। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख दीजिए, यहीं पर एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इनको थोड़ा सा आप दूर दूर लिखा करें, इनको और दूर दूर लिखिए, 4 बार लिखेंगे, NaOH, 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 ये देखिए, ठीक है। यहाँ से 4 आपके हैं, 4 सोडियम है आपके, कितने, 4 सोडियम, और चारों सोडियम क्या करेंगे, क्लोरीन को लेकर के रफू चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों क्लोरीन को हम कैसे शो कर सकते हैं भाई, आप खुद देख लीजिए। यहाँ से ये गया इसके साथ, इसको अच्छे पेन से दिखा दें, नीले पेन से दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप तो समझ में आएगा ना। ये इसके साथ भाग गया, 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 यानी चारों सोडियम वाले निकल कर जा चुके हैं। और आपका बनेगा क्या भैया, क्या बनेगा पता है,
चलिए यहाँ पर बच रहा है 4 NaCl। ये देखिए चारों ये निकल कर जा चुके हैं। जब चारों ये निकल कर जा चुके हैं तो अब क्या बचा आपके पास? यहाँ तो हाइड्रोजन था ना कि नहीं था? बिल्कुल है। इसको शो कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शो कर दीजिए ना आप यहाँ पर। ये चारों हाइड्रोजन आप शो नहीं करेंगे, एक ही करिए जिससे काम हो। तो अब बताओ भैया, यहाँ पर एक कार्बन है और हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? ये हाइड्रोजन तो कार्बन के पास जाएगा नहीं जल्दी से, ये जाएगा इनके पास। किनके पास जाएगा? एक अपने दोस्त के पास जाएगा, OH के पास। जब एक अपने दोस्त OH के पास जाएगा तो बन जाएगा क्या? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत पड़ती है। अगर थोड़ा सा भी आपको थोड़ी सी भी 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ से H और OH मिलकर H2O बन गया। अब आपके पास क्या बचा? देखिए क्या बचा आपके पास? ये आपका बचा कार्बन बचा। देखिए क्या बचा आपका? ये आपका कार्बन बचा, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। ये आपका कार्बन बचा और ये तीनों बचे हैं, 1 2 और 3, ये ठीक। और ये इतना हमारे पास बचे। क्या क्या बचे हैं? C बचा है, OH और OH ये। और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ बांड भी खाली हो गया। जब यहाँ से बांड खाली हो गया तो क्या हो जाएगा भैया? इसको बना देते हैं हम यहीं पर। ये आपका हम स्पेशल रूप से लिख दिए क्योंकि स्पेशल है ये। क्या ये स्पेशल है? यहाँ पर OH है। मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या इस साइड दिखाई दे रहा है? यस ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ ये बांड तो खाली हो गया ना। जब यहाँ से H चला गया यहाँ से तो ये खाली हो गया ये बांड। जब ये बांड खाली हो गया तो कार्बनवा जो है ना, ये कार्बनवा जो यहाँ बचा था यहीं जाकर के जुड़ जाएगा। अब आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसी 4 ठो रेखाएं निकलती हैं। तो एक रेखा यहाँ से हो जाएगा, एक रेखा यहाँ से हो जाएगा, एक रेखा यहाँ से हो जाएगा। ये आपका एक अस्थायी यौगिक बन चुका है। क्या बन चुका है? अस्थायी यौगिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये अस्थायी यौगिक क्यों है? क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH या 2 OH से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल समूह कतई नहीं हो सकते हैं। ये बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, इतने खराब होते हैं ना ये कि मतलब देख नहीं पाते एक दूसरे को, है ना। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो शायद देखिए ये वो करता है, वो करता है, चुगली करते रहते हैं। ये भी चुगली करते हैं आपस में। अगर 2 हाइड्रोक्सिल आ गए तो ये कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकते, अर्थात ये स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं, अर्थात अस्थायी यौगिक होता है। क्लियर हो गया? तो अब हमारे पास ये बचा। अब यही आपका क्या होगा भैया? इसको हम अब यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यहाँ इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से आपका क्या हो रहा है? आपके पास बन रहा है ये आपका बन चुका है, क्या बन रहा? OH और यहाँ से आपका C है, यहाँ पर आपका OH ये आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जब ये अस्थायी यौगिक है तो यहाँ भैया होगा क्या कि ये आपका निकल जाएगा, क्या ये, और निकल करके तुरंत ही शीघ्र अपघटित हो जाएगा H2O में। अब जो बचा है जब यहाँ से हटेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। देखिए यहाँ आप इसको बनाइए, ये यहाँ OH लिख दीजिए और यहाँ पर C है आपके पास, C। अब यहाँ से O बचा है, इधर O, इधर आपका OH बचा है। तो बैलेंसी कहाँ डबल होगी भाई? इसके कम पड़ गई तो यहाँ पर बैलेंसी लगेगी। यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर O देखिए इधर भी लगा है C से, इधर यह चीज़ तो बराबर है ना, तो यहाँ नहीं लग सकता है। यहाँ लगे क्योंकि यहाँ क्या हुआ था, अगर ये नहीं है तो देखिए C के पास एक कंप्लीट, इधर भी कंप्लीट, इधर भी कंप्लीट, लेकिन इसके पास आपको पता है कितना होता है? 2 2 4 5 1 6 है ना।
तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक और बॉन्ड बनाएगा, तब इसके पूरे हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, अब यही आपको क्या है, यही थोड़ी सी अगर आगे इसको लिख देंगे तो है क्या, ये COOH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, COOH, और आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ C करके OOH लिख दीजिए। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। इसी को कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनाल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त होता है। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे सभी बच्चों, जितने भी आप देख रहे हैं वीडियो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कक्षा 12 वालों के लिए केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है बाय RC सिंह क्लासेस। RC सिंह क्लासेस है, इसमें सभी कुछ पढ़ाया जाएगा। जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपको पढ़ा दिया जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन अगले टर्न पर, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।